वहीं से माता जी सारे संसार को अपने दिव्य वचनामृत प्रदान कर रही हैं। आज माताओं फिर से एक बार ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, फिर से एक बार यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि माता जी हमारे बीच में उपस्थित है। चूंकि भक्तामर गर्भ संस्कार समूह है और हमने पहला श्लोक, दूसरा श्लोक और कोई भी 3 श्लोक पढ़ने के पश्चात हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा देंगे। तो मैं चाहता हूं कि परम पूज्य माता जी के चरणों में वंदन करते हुए और मैं आचार्य मानतुंगाचार्य जी की जय जयकार होवे और साथ ही हे देवादिदेवादिनाथ भगवान, आपकी भक्ति में 3 श्लोक पढ़कर हम माता जी को इस मंच पर सादर आमंत्रित करेंगे। भक्तामरा प्रणत मौलिमणि प्रभाण मुद्योतिकं दलित पाप तमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वलम्बनं भवजले पततां जनना आस्तां तवस्त्वनमास्तसमास्तदोषम् त्वत्सङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्र किरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकास भांजी स्तोत्रस्त्रजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धा भक्त्या मया विविध वर्ण विचित्र पुष्पा भक्ते जनो य इह कंठे गतामजस्रम् तं मानतोऽङ्गमवसा समुपैति लक्ष्मीः। बोलिए देवाधिदेव आदिनाथ भगवान की जय हो और परम पूज्य आचार्य भगवान की जय हो। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय हो। बोलिए परम पूज्य आरिका शिरोमणि ज्ञानमती माता जी की जय हो। बोलिए परम पूज्य आरिका चैतन्यमती माता जी की जय हो। माता जी आपके चरणों में अभिवादन करते हुए, आपको ये जानकारी देते हुए कि आप ही के आशीर्वाद की छाया में हम लोगों ने जब देखा, जब भक्तामर स्तोत्र की हीलिंग करवा रहे थे, उसी समय फरवरी महीने में की बात है, फरवरी मार्च की, कि एक रोती हुई माँ की आवाज आई और उस माँ की आवाज के दर्द ने अमेरिका से सब कुछ कह दिया और उन्होंने कहा कि भैया मुझे बचा लो, भैया भैया मेरा जो गर्भ में जो बच्चा है उसे बचा लो, यहाँ कोरोना के कारण हाहाकार मची हुई है, भैया लोग ऐसे मर रहे हैं कि पूछो मत, भैया बचा लो प्लीज। और उसी समय माता जी, उसी समय से हमने निर्णय ले लिया था कि जब सारी दुनिया हर प्रकार के कार्यों में लगी हुई है तो हम अपने जीवन के इस समय को जिस देश में, जिस विश्व में, जिस भारत भूमि में और जिस जैन संस्कार में जन्म लिया, अगर वहीं पर अगर खतरा है तो हम इस समय सारी चीजें छोड़ देंगे और उसके बाद से प्रतिदिन हम लोग 8 से 10 घंटे में शुरू में कारवा शुरू किया, 5-7 जनों से होते 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 उसमें हमारे ओम शांति जी ठाणे, प्रमीला जी ठाणे, फिर उसके बाद सुनीता दीदी आई, अजय जी आए और पूरी की पूरी ये टीम मिलकर आज 1500 माताएं हो चुकी हैं जो हमारे पास गर्भ संस्कार में प्रतिदिन जिनको हम लोग 7 से 8 घंटे और उससे ज्यादा भी समय हो जाता है निःशुल्क सेवा दे रहे हैं और अभी तक के 200 से ज्यादा बच्चे आ चुके हैं।
तो मैं अनीस जैन आपके चरणों में बारंबार वंदनामी करते हुए पूरी टीम की तरफ से और सभी माताओं की तरफ से वंदनामी करते हुए, हे माता जी, आप जिस प्रकार चैतन्य आत्मा है, आप आने वाली इन आत्माओं को दिव्य आत्माएं बनाने के लिए अपने शब्दों का उद्बोधन कर कर ज्ञान से प्रकाशित करेंगे। वंदनामी माता जी, वंदनामी। मथीन वंदामी माता जी, आपके चरणों में बार बार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। कल का जो आपकी वाणी थी उससे सभी माताओं को इतनी अधिक प्रभावित हो रहे थे, जो हम लोग इतने समय से कर रहे थे, लेकिन बोलते हैं ब्रह्मचारी के साथ में आपकी जो वाणी निकली वो उनके हृदय को छू गई और सभी के क्वेश्चंस आने लगे कि ये हमारा कितना पुण्य अर्जन किया था या क्या सौभाग्य है जो हमें माता जी का सानिध्य मिल रहा है। तो सभी बहुत अधिक लाभान्वित हो रहे थे और मैं अधिक समय नहीं लेकर मैं पुनः आपसे निवेदन और विनती करती हूँ कि आप हमारी माताओं के लिए उद्बोधन से, अपने प्रेम वाणी से, अपनी वात्सल्य की वाणी से उनको फलीभूत करें, जिससे कि उनकी इच्छाओं को और भी बल मिल सके और वो इस जो समय चल रहा है उसमें वो कैसे इस समय में अपने आप को सिंचित कर सकती हैं, वो उनको मार्गदर्शन मिलेगा आपसे। नमोस्तु माता जी, नमोस्तु माता जी। सभी भक्तों को मंगल शुभ आशीर्वाद। ओम नमो अरिहंताणं, नमो शीताणं, नमो आयरियाणं, नमो वच्छायाय सविसाऊणम्। एषो पञ्चनमोकारो सर्वपावपणाशनो, मङ्गलानं च सर्वेशिं परमं हवै मङ्गलम्। मङ्गलं भगवान् वीरो, मङ्गलं गौतमो गणे, मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। जय जय आचार्य श्री संभव सागर, जय जय अष्टवीराचार्य, जय जय नाना भाषा विशारद, जय जय तुभ्यं नमोस्तु, जय जय तुभ्यं नमोस्तु। बोले आदिनाथ भगवान की जय, रवि सत्यशंकर भगवान की जय, अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय, सम्मेशिक सिद्ध क्षेत्र की जय, आचार्य श्री महामान तुंगाचार्य गुरुदेव की जय, आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की जय, आचार्य श्री विमल सागर जी सन्मति सागर जी महाराज की जय, आचार्य श्री शंभो सागर जी गुरुदेव की जय, 3 करोड़ गुरुदेव की जय, द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आरिका 105 पुनीत चैतन्यमती माता जी की जय। जय हो, जय हो, जय हो। माता माता में फर्क है। एक हमेशा हम कहते हैं कि एक इस तन को जन्म देने वाली को, इस तन को जन्म देने वाली को जननी माँ कहते हैं, और आपको ये बैठने की जगह देने वाली को धरती माँ कहते हैं। परंतु इस आत्मा को, इस चेतना को जगाने वाली को जिनवाणी माँ कहते हैं। माता माता में भी फर्क है। और आज ये प्रकृति की देन है उन माताओं की। माँ अपने नम्र आचरण से एक नवजीवन ज्योति जगाती है और अपने गर्भस्थ शिशु को 9 महीना
एक अंतर्गीत सुनाती हैं। शरीर में नाड़ी और समाज में नारी का बहुत बड़ा महत्व है। शरीर में नाड़ी का और समाज में नारी का बहुत बड़ा महत्व है। समाज में यदि नारी का अस्तित्व नहीं होता तो आज हमारी ये प्रकृति का विकास नहीं होता, सृष्टि का विकास नहीं होता। इस सृष्टि का विकास एवं संस्कारों का बीजारोपण का विशेष योगदान रहा है तो नारी का रहा है, क्योंकि नारी स्वयं करुणाशील और वात्सल्य और प्रेम की मूर्ति है और एक ऐसी मूर्ति ही दूसरी मूर्ति का सृजन कर एक मूर्त रूप आकार दे सकती है। और ये हमेशा ध्यान रखने की बात है, कोई भी चीज को यदि मूर्त रूप कराना हो तो उसमें अपनत्व की जरूरत होती है। एक अपनत्व के माध्यम से अपने मन मुताबिक अपने अनुसार उस चीज को विशेष आकार निर्माण कर सकते हैं। और ये अपनत्व गुण एक नारी में है। ये नारी अपनत्व गुण के माध्यम से ही ये नारी एक माँ का विशेष गुण प्राप्त करके एक जीवित प्रतिमा को, जगत को एक जलती हुई मिसाल सुप्रत करती है। ये नारी की ही देन है। पुरुष कितना भी धन कमा करके एक भौतिक सुख सामग्री को एकत्रित करके चार दीवार खड़ा करके एक मकान तैयार कर सकता है और उस मकान में विश्राम और ठहरने का स्थान तो बन सकता है, परंतु उस मकान में सुख और शांति प्राप्त नहीं हो सकती है। सुख और शांति प्राप्त कराने के लिए एक गृहिणी की आवश्यकता होती है और वो गृहिणी ही इस मकान को घर बना सकती है। इस गृहिणी को आज नारी को गृह लक्ष्मी क्यों कहा है? क्योंकि गृहिणी घर में आते ही उस मकान घर परिवर्तित हो जाता है, पुरुष पति के रूप में परिवर्तित हो जाता है और गृहिणी के आते ही उस स्थान में एक रौनक, एक चमक आ जाती है। बाजार से कितनी भी चीजें खरीद लिया खरीद सकते हैं, परंतु उस वंश के अंश को प्राप्त करने के लिए एक नारी का ही सहारा लेना जरूरी हो जाता है। नारी के लिए पति का प्यार ही बहुत है। नारी को और कुछ नहीं, पति का प्यार चाहिए और वो प्यार और अपनत्व रुपये से खरीदने वाली चीज नहीं है। एक पति का प्यार एक परिवार के लिए एक उपहार के रूप में उस वंश के अंश को बीजारोपण करा देता है। कौन कराता है? एक पुरुष अपना प्रेम से उस नारी को प्रेम देकर उस वंश के अंश को बीजारोपण का एक अंश प्राप्त करा देता है। तो एक नारी ही एक ऐसी नारी है जो आज सृष्टि की कर्ता है। वो नारी आज नारी के लिए, आज पुत्र के लिए एक नारी ही एक माता है। उसी प्रकार आज हमारी इस सृष्टि के लिए जीवन देने वाली एक भारत भूमि है। भारतीय संस्कृति का संस्कार कितने भी विदेशों का कचरा यहाँ आ जाए, फिर भी भारतीय संस्कृति का संस्कार उस कचरे को अपने संस्कृति के माध्यम से एक ऐसा उस संस्कृति में सराबोर कर सकता है और कर रहा है। वैसे ही एक सुसंस्कृतिक नारी अपने परिवार को धार्मिक रूप सराबोर करके एक मकान को घर का रूप दे सकती हैं, घर को समाहित कर देती हैं। इस नारी में ही इतनी योग्यता है। उस इस आप इतिहास उठा करके भी देख लो कि इस धरती पर, इस भारत भूमि की धरती पर ऋषि और कृषि की धरती है। इस धरती ने कितने महापुरुषों को जन्म दिया और वो माँ भी सौभाग्यशाली है जिस माँ ने ऐसे राम, कृष्ण, बौद्ध, हनुमान और महावीर जैसे को अपने कोख में स्थान देकर अपने कोख को एक धन्य बना दिया। ऐसे भी नारी थी और उस नारी ने इस प्रकार संस्कार देते हुए आज हमारे रामचंद्र, हनुमान, कृष्ण और महावीर
जैसे का हम आज गुणगान कर रहे हैं, तो वो किसकी देन थी? वो उस नारी की देन थी। तो आज माता अपने बालक को गर्भ से ही सुसंस्कार देकर, संस्कारी बालक को गर्भ संस्कार देकर, अच्छा संस्कार देकर सुशिक्षित कर सकती हैं, ये नारी है। कल ही हमने कहा था, ए गुड मदर इज बेटर देन 100 टीचर्स। जो 100 शिक्षक शिक्षा नहीं दे सकता है, एक अपनी नारी, एक अपनी माता ही अपने बच्चे को सुशिक्षित संस्कारित कर सकती है। तो आज ये सुसंस्कार देने वाली नारी, हमारे आदि पुराण में भी कहा है कि बालक को गर्भ अवस्था में सुसंस्कार के देने के लिए 53 प्रकार का सुसंस्कार हमारे आदि पुराण में वर्णन किया हुआ है। तो ये 53 प्रकार का संस्कार देकर आज भी वो अध्ययन करके सुरक्षित, आज जो गर्भवती महिला है, ऐसे साहित्य का अध्ययन करके अपने बालक को विशेष सुसंस्कार दे सकती हैं। तो आज हम देखते हैं कि वो सुसंस्कार देने वाली नारी, वो ऐसे योगी को, संत को जन्म देती थी, परंतु आज की नारी कोई भी अपने संतान को कोई योगी बनाना नहीं चाहती है, कोई संत बनाना नहीं चाहती है। इसलिए आज वो सारा संस्कार परिवर्तित हो गया है, क्योंकि कोई भी नारी आज नहीं चाहती कि मेरा बेटा कोई संत बने, कोई साध्वी बने। पर पहले की नारी ऐसे जन्म देते ही ऐसे पल्ला में झुलाकर ऐसे लोरियां सुनाती थी, तो वो नारी ऐसे बालक को सुसंस्कारित करती थी, तो वो बालक आगे जाकर योगी और संत बनता था। और आज कोई विरले ही हमारी माँ जैसी कोई नारी होगी जो अपने बेटे को और बेटी को इस प्रकार सुसंस्कार देने वाली, बहुत कम महिलाएं ऐसी होती हैं। तो आज आप लोगों ने सुना होगा मदरसा का नाम, मदरसा का नाम आपने सुना होगा। वो मदरसा खुद ही एक ब्रह्म विज्ञान की ज्ञाता थी और गर्भ विज्ञान की ज्ञाता खुद थी मदरसा। तो उस मदरसा ने अपने 3 बेटे को गर्भावस्था में ही ब्रह्म विज्ञान का ज्ञान, शिक्षा दिया, संस्कार दिया। तो आगे जाके तीनों पुत्र युवावस्था में संन्यास को धारण करके अपने संन्यास अवस्था में पर कल्याण का सारा जीवन बिताया, ऐसे मदरसा। तो जब तीनों बेटों ने, वो तीनों बेटे थे विक्रांत और एक सुबाहु और हरिमदन, तो ये तीनों बेटे ने दीक्षा लेकर के संत बन करके पर कल्याणकारी जीवन बिताया। तब मदरसा के पति राजा ने मदरसा को कहा कि अपने तीनों बेटे को तुमने संन्यास धारण करवा दिया, तो हमारे ये राज को कौन संभालेगा? तब मदरसा कहती है कि राजन आप चिंता मत करो, आप चिंता मत करो, अब अगला जो पुत्र आएगा उसको अपन सुयोग्य कुशल शासक बनाएंगे। और हुआ भी ऐसा ही। वो दोनों पति पत्नी ने, राजा रानी ने ऐसा ही वातावरण बना दिया, गर्भ से आने से पहले ही ऐसा वातावरण बना दिया, और उन्होंने शौर्य और साहस का ऐसे साहित्य का अध्ययन प्रारंभ कर लिया, और अपने शयन कक्ष में वीरता का प्रतीक ऐसे पूरे शयन कक्ष को सुसज्जित कर दिया। और जब बालक गर्भ अवस्था में आया, तब रानी मदरसा ने पूरा राजनीतिज्ञ का ज्ञान, शिक्षा, संस्कार दिया। तब 9 महीने के बाद में वो अलरंक नाम का जो पुत्र हुआ, तो अपने पिता से भी, अपने राजा से भी कुशल राजा बना और राजनीतिज्ञ के माध्यम से राज को चलाया। ये संस्कार कहाँ से प्राप्त हुआ? गर्भ अवस्था से प्राप्त हुआ। और किसकी देन है? माता पिता की देन है। माता पिता की देन से ही बालक सुसंस्कारित हो सकता है। माता पिता के कुछ संस्कारों से ही बालक कुछ संस्कार प्राप्त करके हमारी समाज, हमारी राष्ट्र और परिवार को, समाज को एक ऐसे स्थान पर खड़ा कर देता है कि समाज को भी लज्जित होना पड़ता है, माता पिता को भी लज्जित होना पड़ता है। आज माता पिता रोते हैं कि आज मेरा बेटा हमारा सुनता नहीं है। बेटा भी माता पिता के ऊपर इतना क्रोध करता है, और कभी कभी तो क्रोध के आवेश में आकर माता पिता को भी लगा देता है 2-4 थप्पड़। ऐसे भी संतान आज हैं।
उसके सारी देन कौन है? माता पिता का रहन सहन, खान पान, सोच विचार, व्यवहार, वातावरण, घर का वातावरण, ये सब बच्चे के ऊपर संस्कार पड़ता है। इसलिए आज की माताओं के लिए हम तो यही कहना चाहते हैं कि आज बच्चे हमारा कहना क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि हमारी ही पहले से भूल रही होगी। पहले की नारियों का ऐसा क्यों था? ऐसी संस्कार, अच्छे संस्कार से बात देखो, महावीर, हनुमान और ऐसे महावीर जैसे हनुमान और कृष्ण, बौद्ध जैसे संतान पैदा किया और राष्ट्र के और हमारी भारतीय संस्कृति की शान बान और आन रही है। और ऐसी नारी को जन्म दिया, कौशल्या, यशोदा, त्रिशला, हाँ, ऐसे सीता, ऐसे ऐसे माताओं ने जन्म दिया था। तो उन्होंने आज उसी माताओं ने ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो हमारी कौन थी, एक हमारी जीवाजी, जो जीवाजी ने शिवाजी को जन्म दिया, सीता ने लव कुश को जन्म दिया, और हमारी जो गांधी को किसने जन्म दिया? कपिला ने हमारे गांधी को जन्म दिया। ऐसे ऐसे नारियों ने ऐसे ऐसे महापुरुषों को जन्म दिया जो भारत की संस्कृति को संस्कार देते हुए भारत की संस्कृति का शान बान और आन रखा। और आज हमारी भारतीय संस्कृति और संस्कार धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। उसकी देन है हमारी नारी। भारत की विकृति को पुरुष ने खराब नहीं किया, भारत को विकृत किसने किया? माताओं ने खराब किया है। आज माता फैशन और व्यसन में चल रही है और अपने बच्चों का ध्यान नहीं दे रही है, और वो अपने गर्भ शिशु को भी ऐसे संस्कार नहीं दे पा रही है, क्योंकि ऐसी प्रमादी हो गई है माता कि किस तरह से बालक अपने गर्भ में आया है तो उसको किस तरह से संस्कार दिया जाए, हमें किस वातावरण में रहना चाहिए, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमारे सोच विचार कैसा होना चाहिए, ये हमें ज्ञात नहीं होने की वजह से आज सुसंस्कारित बालक पैदा नहीं होने की वजह से आज भारत में आतंकवादी और अत्याचारी जन्म ले चुके हैं। इसलिए आज पग पग में सबको भय है। तो इसका कारण हमारा संस्कार, हमारी संस्कृति धीरे धीरे विलोप होती जा रही है। तो उसका कारण हमें विशेष आज भी जागरूक हो जाना चाहिए। माता के गर्भ में आज भी जिन जिन माता के गर्भ में शिशु पल रहा है, तो माता को ऐसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसे साहित्य का पढ़ना पठन पाठन करना चाहिए, ऐसे मंत्रों की आराधना करनी चाहिए, ऐसे बीजाक्षरों की आराधना करनी चाहिए, तो वो सारा संस्कार आपके बच्चे पर पड़ता है। जैसे वॉइस रिकॉर्डर होता है, वो आवाज को तुरंत अंकित कर लेता है, वैसे माता जैसे सोच अच्छे बुरे विचार करती है, तो आज गर्भ में पलने वाला शिशु वो सारे बुरे अच्छे विचारों को अपने अवचेतन मस्तिष्क में संग्रहित कर लेता है। ये किसकी देन है? माता की देन है। वॉइस रिकॉर्डर होता है तो वो आवाज को कैसे अंकित कर लेता है, वैसे माता का सोच अच्छे बुरे विचार वो अवचेतन मस्तिष्क में वो शिशु अपने संग्रहित कर लेता है। वो जो शिशु अभी पल रहा है उसका पुराना शरीर तो खत्म हो गया, अब जो नया शरीर जो प्राप्त कर रहा है उसको अनुभूति नहीं होती है। उस अनुभूति के लिए माता का सोच विचार ही उसको कार्य करता है, और माता का जैसा सोच अच्छे बुरे विचार वो अपने अवचेतन मस्तिष्क में स्मृति के रूप में ग्रहण कर लेता है। और फिर वो बालक जब जन्म लेता है तो माता ने जो संस्कार दिया वही संस्कार आज विशेष देखा जाता है कि वकील का पुत्र वकील बनता है, डॉक्टर का पुत्र डॉक्टर बनता है, व्यापारी का पुत्र व्यापारी बनता है, शिक्षक का पुत्र शिक्षक बनता है। ये किसने संस्कार दिया है? हम ही लोगों ने संस्कार दिया है। तो आज मेरा कहना यही है कि आज भी कुछ बिगड़ा नहीं है, आज भी भारत संस्कृति को वापस लाने के लिए एक देन है तो नारी की देन है। नारी अपने व्यवहार को बदल ले, नारी अपने जीवन के आचरण को बदल ले, वातावरण को बदल ले, और अपने घर में भी वातावरण ऐसे सुख शांति का वातावरण ला दे, क्योंकि आज कोई भी किसी का सुनना नहीं चाहते हैं, और उन बच्चों के सामने पति पत्नी लड़ रहे हैं, सास बहू लड़ रही है, तो उस बच्चों के ऊपर ऐसे संस्कार
और बचपन से जो संस्कार हो जाता है वो संस्कार कभी मिटता नहीं है। पत्थर पर जो लकीर मार मार देते हैं वो लकीर मिटती नहीं है। जल में एक लकीर मार दो तो वो तुरंत लकीर मिट जाती है। तो ऐसे वातावरण में रहो, ऐसे व्यवहार करो कि ताकि हमारे बच्चे आगे जाकर हमारा सुने, हमारी सेवा करे। हर माता पिता चाहते हैं कि हमारा बच्चा बुढ़ापा में हमें सेवा करे, हमारा कहना माने। हर माता पिता चाहते हैं कि हमारे पास में बच्चे बैठे। आज 99% बच्चे अपने माता पिता के पास में बैठना नहीं चाहते हैं। हाँ, माता पिता चाहते हैं कि बच्चे हमारे पास में बैठे, बहू पोता पोती हमारे पास में बैठे, परंतु जमाना ही पूरा बदल गया है। ये शिक्षा, बाहर की स्कूल कॉलेज की शिक्षा, बाहर का वातावरण, मोबाइल, इंटरनेट, फेसबुक आदि अनेकों विज्ञान की सामग्री आज बच्चों को कहाँ से कहाँ ले जा रही है पता नहीं। आज बच्चे कितना झूठ बोलने में तत्पर हो गए हैं, कहाँ होते हैं और कहाँ बताते हैं। ये सारा भारतीय संस्कृति सारी विलोप होती जा रही है और कुछ संस्कार बच्चों में और पल्लवित होते जा रहा है। तो ये किसका देन है, क्या कारण है? खान पान, स्कूल कॉलेज की पढ़ाई, हाँ, और विशेष हमारे बाहर का वातावरण, टीवी, इंटरनेट, ये फेसबुक, ये सारा हमारे बच्चों का ये विज्ञान की सामग्री हमें बच्चों को कुछ संस्कार के माध्यम से उसका फ्यूचर को गलत रास्ते पे ले जा रही है। तो आज विशेष माता पिता को ध्यान देना चाहिए कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, रात्रि में देरी से क्यों आ रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, रात्रि में सोए कि नहीं सोए। रात में सोने से पहले भी बच्चे अपने मोबाइल को देखते हुए पता नहीं क्या क्या देखते हैं, किससे किससे बात करते हैं। और आज तो हमने कितनी जगह पर सुना है खाली इंटरनेट के माध्यम से और लड़का लड़की बात करते हैं और अपने लव कर लेते हैं और शादी में भी तैयार हो जाते हैं। एक दिल्ली का केस आया, इंटरनेट पे ही वो लड़की जयपुर की थी, उससे बात करते 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 दोनों में प्रेम हो गया और शादी का माहौल बना दिया कि हम उसी लड़की से शादी करेंगे। जब माता पिता को पता चला और लड़की का पता कराया तो लड़की बहुत ही ऐसी जाति की थी और अच्छा उसका व्यवहार नहीं था। ये पता किया तब उनका फोन हमारे पास में आया कि माताजी अब क्या करें, बताइए, आप कुछ करिए, आप हमारे साथ में बहुत पहले से जुड़ी हुई हैं, हमारे बेटे को बचाइए। तब हमने उसको मंत्र के माध्यम से, भक्तामर के रिद्धि काव्य मंत्रों के माध्यम से, बीजाक्षरों के माध्यम से उनके माता पिता को, उनकी बहनों को हमने मंत्र दिया। हमने भी यहाँ मंत्र दिया, मंत्र किया तो उस बेटे का जो विचारधारा थी वो पूरा परिवर्तित हो गया। ये अभी 2 साल पहले की बात कह रहे हैं और तुरंत उसका विचारों में परिवर्तन आ गया। वो लड़की को भूल गया और अपनी जाति में ही, आज दिल्ली में अपनी जाति में लड़की की शादी हो गई और आज उसको एक संतान भी हो गया और आज सुरक्षित वो अपने परिवार में रह रहा है। तो आज इंटरनेट के माध्यम से बच्चे कहाँ जा रहे हैं, माता पिता को पूरा अपने बच्चों को सुरक्षित रखना हो, उसको भविष्य को उज्जवल बनाना हो तो माता पिता को पूरा ध्यान देना पड़ेगा। माता पिता ध्यान देते नहीं है, पैसे वाले हैं पैसे दे दिया और अच्छे अच्छे मोबाइल खरीद के दे दिया, अच्छे अच्छे कार दे दिया, पर संस्कार नहीं दिया तो भविष्य में आपको ही आपका बेटा बेटी आपको रुलाएगा। फिर रुलाने से फायदा, फिर रोने से कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए अभी समय रहते ही संभल जाए। तो ये हमारा विशेष योगदान रहेगा। सारा संस्कार माता से ही, गर्भ अवस्था से ही प्रारंभ होता है। तीर्थंकरों की माताओं ने इस प्रकार संस्कार दिया तो तीर्थंकर बन करके आज हमारे जैनियों की शान बान और आन है। जो सम्य शिखर जैसा सिद्ध क्षेत्र, लोग आते ही यहाँ पर पवित्र भावना करते हैं। ये सब तीर्थ किसने बनाया? किसी ने बनाया नहीं, तीर्थंकरों ने यहाँ आके तपस्या किया। वो माताओं के संस्कार से और तपस्या करके कर्म निद्रा करके मोक्ष गए तो ये स्थान तीर्थ बन गया। हाँ, उस तीर्थ को हम अपने पवित्र भावनाओं से पूजते हैं और हमारे संस्कार को सुसंस्कारित करते हैं। वैसे बच्चों को भी मंदिर ले जाने में
और मंत्र आराधना में, पूजा भक्ति में लगाने वाले कौन होते हैं? माता। माता अपने घर में एक ऐसा चैत्यालय का स्थान बनाओ और सुबह उठ करके अपने बच्चों को प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठाओ। ऐसे नहीं बच्चे सो रहे हैं 8 बजे 9 बजे तक सो रहे हैं और फिर भी माता बोलती है कि सोने दो, तो ये संस्कार कुसंस्कार माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में बच्चों को उठाओ, उसको मंत्र आराधना के लिए प्रेरणा करो बचपन से ही। बचपन से संस्कार दोगे तो वो बच्चा मानेगा, बाद में वो बच्चा मानने वाला नहीं है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठा करके उनको मंत्र जाप कराओ, एक चैत्यालय में बिठा करके स्नान के बाद में अपने उनके साथ में बैठ करके आप भी उस बीजाक्षरों का ओम के रूप में नाद करो, तो आपके घर की अपवित्र ऊर्जा बाहर चली जाएगी और पवित्र ऊर्जा मिलेगी और बेटे को बेटी को भी अच्छा संस्कार मिलेगा। अर्ली टू स्लीप अर्ली टू राइज मेक द मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। क्यों बताया अंग्रेजी में ये कोटेशन कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले की बुद्धि का विकास होता है और मंत्र जाप करने से और विशेष हमें पुण्यानुबंधी पुण्य होता है और घर में लक्ष्मी का वास होता है, गंदी ऊर्जा बाहर चली जाती है और हमें विशेष हमारे मनोवांछित कार्य सफल होता है। ये सब ब्रह्म मुहूर्त में उठने से होता है। आज माता भी ब्रह्म मुहूर्त को छोड़ करके 6 बजे के 7 बजे के साथ बाद में उठती हैं, तो फिर बच्चों को कैसे संस्कार पड़ सकता है? हाँ, पहले की महिला लोग 3 बजे उठ जाती थी, 3 बजे उठ करके अपनी सामायिक पाठ और ध्यान करके फिर अपनी चक्की चलाती थी। हाँ, चक्की चला करके घर में आटा पीसती थी, उसी की रोटी बनती थी और परिवार को खिलाती थी और परिवार में संस्कार और एकत्रित परिवार रहते थे। 4 भाई का 5 भाई का परिवार एकत्रित रहता था और आज परिवार अलग-अलग हो गए क्योंकि इस तरह से हमारा संस्कार अच्छा नहीं रहा है। तो उस संस्कार को भी आज भी हम जीवित कर सकते हैं। 100 नहीं तो 50 नहीं तो 40 नहीं तो 10 महिला पर ये असर हो सकता है। आज 10 महिला भी जागरूक हो जाएगी तो हमारा 10 पुत्र भी ऐसे पुत्र सुबालक हो जाएगा, संस्कारित बालक हो जाएगा, तो हमारे राष्ट्र को, हमारे समाज को, हमारे परिवार को इस तरह के शान बान आन की तरह हम माता पिता का एक सिर ऊंचा हो सकता है समाज में। तो ये देन किसकी होती है? हमारे घर के संस्कार की होती है। घर का संस्कार अच्छा होना चाहिए, तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है। केवल जन्म देना ही सार्थक नहीं है। माता को जन्म देना, और कई महिलाएं बोलती है कि अभी हमें गर्भ नहीं रहा है, गर्भ धारण करने के लिए आप लोग कितनी मन्नत मानती हैं, कितने डॉक्टरों के चक्कर लगाती हैं और उस बेटे को कैसे भी करके गर्भ में लाती हैं और आप यदि उसको सुसंस्कार नहीं दोगे और आप अपने मनमानी आचरण करोगे, व्यवहार अच्छा नहीं रहेगा और वही पुत्र को आप जन्म देंगे जिसके लिए मन्नत मानी, बेटा भी हुआ और वो बेटा आगे आपको नहीं मानेगा, आपकी बात को नहीं मानेगा, आपके ऊपर गुस्सा करेगा, उदंड बनेगा, तो आपको कैसा मन में द्रवित होंगे कि इससे तो अच्छा बेटा नहीं होता तो अच्छा। ऐसे भी माँ बोलने वाली हमारे सामने आई है। तो ऐसे जन्म देने वाली माताओं से निवेदन है कि आप अपने बच्चे को गर्भ अवस्था में ही अच्छा सुसंस्कार देने में कभी पीछे नहीं हटना, कभी प्रमाद नहीं करना, नहीं तो ये जीवन खाली बेटे को जन्म देने से कुछ सार्थक होने वाला नहीं है। ये जीवन तो सुसंस्कार के लिए, हमारी भारतीय संस्कृति को और उज्जवल बनाने के लिए, जो सुसुप्त अवस्था में संस्कृति है उसको जागृत करने के लिए आज सारी देन है तो नारी के ऊपर है। तो नारी महिलाओं को आज भी सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि आज भी यदि पंचम काल चल रहा है, आज दुखमा काल है, फिर भी आज दुखमा काल में हमारे वेद शास्त्र गुरु का हमें समागम मिल रहा है। आज हमें शास्त्र के अध्ययन के माध्यम से पहले के सुसंस्कारित महिलाओं ने कैसे कैसे बालक को जन्म दिया है, ये सारा अध्ययन के माध्यम से हमें भी कुछ पता चलेगा कि किस तरह से बच्चों को संस्कार दिया जाता है। ये शास्त्रों के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, योग ध्यान के माध्यम से आज भी हम बच्चों को सुसंस्कारित कर सकते हैं। तो ये महिलाओं को विशेष में आग्रहित अपने निवेदन करती हूँ कि जो महिला आज भी गर्भवती है तो आज भी सावधान हो जाए और अपने अच्छे साहित्य, योग, साधना, संगीत के माध्यम से, गुरुओं का सत्समागम के माध्यम से अपने बच्चों को सुसंस्कार देवे।
तो आपका भविष्य और बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सकता है। तो आज जीवन हमारा थोड़ा जीवन मिला हुआ है, उस जीवन को अच्छा संस्कार देने के लिए हमें विशेष प्रयत्न करना चाहिए। आज अनीश भैया, कल हमें अनमेश बोलते थे, पर आज पता चला हमारे भैया का नाम है अनीश भैया। अनीश भैया कितने दिनों से आप सारी महिलाओं को विशेष विशेष संस्कार के बारे में शिक्षा दे रहे हैं। हमारी सुनीता जी, हमारी प्रियंका, जो आप लोगों को संस्कार दे रही है, और आप भी अपने पुण्य से उस संस्कार को लेने के लिए आप आगे आगे आकर के शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। ये आपकी भावना, आपकी विचारधारा बहुत सराहनीय है। तो मेरा तो यही कहना है, जीवन बहुत कम मिला हुआ है, कब यहाँ से श्वास रुक जाएगा, कब प्राण निकल जाएगा, कोई भरोसा नहीं है। ये संबंध हुआ है तो पहले पूर्वकृत कोई योग रहा होगा, संजोग रहा होगा, तो एक दूसरे से मिले हुए हैं, एक परिवार में, एक समाज में, एक देश में हम एकत्रित हो गए। आपका और हमारा भी कुछ संबंध रहा, तो अनीश भैया, सुनीता, प्रियंका एक निमित्त बने हुए हैं, तो आपका और हमारा भी संबंध रहा है। इस संबंध के माध्यम से जहाँ सुशिक्षा मिलती है वो कभी छोड़ना नहीं। जहाँ कोई बुरी संगति होती है, बुरी शिक्षा मिलती है, तुरंत वहां से हट जाओ। हट जाओगे तो आपके परिवार में भी ये संस्कार फलित होते चला जाएगा कि बुरी संगति में नहीं बैठना है, बुरा नहीं देखना है, बुरा नहीं कहना है, गाली गलौज नहीं करना है, बोलना है तो हित मित प्रिय वचन बोलना है। तो ये सारा संस्कार हमारे परिवार पर पड़ सकता है। हम सब चाहते हैं कि हमारा परिवार का कुल में, सब जगत में नाम होवे, तो नाम के लिए आपको संस्कार देना बहुत जरूरी है, नहीं तो बदनाम हो जाएंगे। और बदनाम हो जाएगा तो आज बच्चे ऐसे ऐसे काम कर देते हैं कि माता पिता समाज में अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहते हैं, ऐसे भी बच्चे काम कर देते हैं। तो माता पिता आज भी जागरूक हो जाए, क्योंकि ये जीवन, कैसे हम हमेशा बोलते हैं, गगरी फूट गई तो जल का क्या होगा, गगरी फूट गई तो जल का क्या होगा, वृक्ष से डाली टूट गई तो फल का क्या होगा, झूठे आशा और आकांक्षा को अंबार लगाने वाले संसारी जीव, यदि श्वास की यहाँ से डोर टूट गई तो कल का क्या होगा, कल का कोई भरोसा नहीं है। नारी है तो कल है, और नारी नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है। तो नारी के ऊपर सारी सृष्टि की रचना हो रही है, ये नारी ही न कभी हारी है। आज हम भी तो एक नारी हैं, हम भी नहीं हारे। हमारे जीवन में कई बार लोग आके कहते कि हार जाओ, क्या बोलते हैं, हार जाओ, परंतु मैं हारी नहीं, क्योंकि गुरु की शिक्षा थी, माता पिता का संस्कार था, और मैंने चिंतन किया, हारने की जरूर नहीं है, ये संस्कार हमारे सामने है। और ये जीवन एक आइसक्रीम की तरह है, जीवन एक आइसक्रीम की तरह है, आप टेस्ट करो तो भी पिघलेगा, वेस्ट करो तो भी पिघलेगा। तो जो समझदार होती है नारी, और जो समझदार ज्ञानी होता है, तो टेस्ट करेगा, उसको वेस्ट नहीं होने देगा। इसलिए जीवन टेस्ट के लिए मिला हुआ है, वेस्ट के लिए नहीं मिला है। तो आज भी हम टेस्ट के माध्यम से जीवन को सार्थक कर सकते हैं। तो अपने जीवन में जो कुछ समय मिला है, उस समय का सदुपयोग करो, जो कुछ चीज मिली है उसको मूर्तत्व रूप धारण करो, स्वयं मूर्तिमान बनो, और वो अगले मूर्ति तो बन करके अगले कोई चीज को आकार देना चाहो तो आप अपने मन मुताबिक आकार दे सकते हैं। आप स्वयं फैशन में हैं, और आप अपने बच्चे को कहेंगे कि तुम अच्छा बनो, तो कभी बन नहीं सकता है। आप अच्छे बनो तो आप बच्चे को भी अच्छे आकार देकर सुसंस्कारित कर सकते हैं। ये सब अपने जीवन के ऊपर है। संसार शोकमय है, काया रोगमय है, संबंध वियोगमय है, और साधना उपयोगमय है। संसार में शोक ही शोक है, परंतु फिर भी एक परिवार में आए हैं, रहना पड़ता है, एक दूसरे से हित मित प्रिय वचन करके, अच्छा व्यवहार करके, अच्छा वातावरण बना करके रहो, तो हमारा जीवन उज्जवल हो सकता है। राग द्वेष से बचेंगे, बच्चे हमारे पर जो क्रोध कर रहे वो क्रोध शांत हो जाएगा अच्छी शिक्षा के माध्यम से। ऐसे संसार में नहीं तो शोक ही शोक है, संसार में किसी को सुख मिला नहीं है और मिलने वाला भी नहीं है।
परंतु एक जीवन मिला है तो जीवन जीना है। कहते हैं ना, क्या जीवन मिला है तो जहर पिए तो पीना ही पड़ेगा, है ना। जीवन यदि जहर है तो पीना ही पड़ेगा, जीवन में यदि आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, भैया जीवन अनम्यूट यदि कीजिए, अनिल भैया जहर अनम्यूट है कीजिए। तो पीना ही पड़ेगा। दुनिया अब में पहले हम जब स्कूल आए कॉलेज में पढ़ते थे हैं तो ये सब बोलते थे। जीवन है अगर जहर तो पीना ही जहर तो पीना ही पड़ेगा। हाँ, जीवन यदि जहर है तो भी पीना पड़ेगा, क्योंकि जीवन में आ गए हैं। परंतु घिसीट घिसीट के जीवन जीना नहीं है। अच्छे संस्कारों, कहीं भी अच्छा संस्कार मिलता है तो उस संस्कार को लेते जाओ और अपने परिवार को देते जाओ, तो टिक और टेक अपने को जैसे को जैसा मिलेगा। तो अपने संस्कार को लेते हुए, अपने परिवार को देते हुए, समाज को देते हुए अपने जीवन को सुसंस्कारित बने, जीवन को शांत बान से जिए। और आज कितने साल हो गए फिर भी महावीर की माता को हम क्यों याद करते हैं? क्योंकि उस महावीर की माता ने, ऐसी माता ने महावीर को जन्म दिया, ऐसे अपने व्यक्ति के साथ में व्यक्तित्व को धारण किया था। तो व्यक्तित्व मर जाता है परंतु व्यक्तित्व जिंदा रहता है। तो हम अपने व्यक्ति बने हुए हैं, पर अपने जीवन को व्यक्तित्व में ढाले तो आज हमारा व्यक्तित्व भी, आप व्यक्ति तो हम तो मर जाएंगे पर हमारा व्यक्तित्व हजारों वर्ष तक जिंदा रहेगा। तो थोड़े जीवन में कुछ ऐसे करके जाओ कि लोग हमें याद करें। हाँ, बच्चा जन्म, कोई किसी ने मुझे पूछा कि जिंदगी क्या चीज है, तो हमने यही कहा कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके पास में श्वास तो होता है परंतु नाम नहीं होता है। और जब व्यक्ति मर जाता है तो उसके पास में श्वास तो नहीं होता है परंतु नाम रहता है, उसके बीच का नाम ही जिंदगी है। ऐसी जिंदगी जो हमें मिली है, तो हमें जो नाम मिला हुआ है, जो श्वास मिला हुआ है, उस नाम का भी सदुपयोग करो ताकि बदनाम न होवे, उस नाम हजारों साल तक जीवित रहे। और जो श्वास मिला है उस श्वास का सदुपयोग करो, जो मिला है कोई कम नहीं है, जो नहीं मिला है उसका कोई गम नहीं है। ये आप चिंतन के माध्यम से हमारे जीवन को सार्थक करें, नहीं तो संसार में शोक ही शोक है, दुख ही दुख है, कहीं भी सुख की किरण मिलने वाली नहीं है। हम तो हमेशा कहते हैं गृहस्थ एक कीचड़ है, उस कीचड़ में यदि आप समझदार हैं तो कीड़े की तरह नहीं, कमल की तरह जीवित रहो। कीचड़ में भी कमल ऊपर रहता है, कीड़ा कीचड़ में ही संकल्प विकल्प और आकुलता व्याकुलता से मरण कर देता है। वैसे हम गृहस्थी का एक कीचड़ ही माना जाता है, उस कीचड़ में रहते हुए भी हम कमल के समान रहे। किसी को भी अपना मत मानो, बेटा हो, पोता हो, पति हो, पत्नी हो, कोई भी हो, किसी को भी अपना मत मानो। पूर्वकृत संबंध से एक परिवार में मिले हैं तो एक दूसरे से लेकर एक दूसरे की बातों को मानते हुए और अपने जीवन को जियो। हम हमेशा कहते हैं कि रहो अंदर जियो बाहर, इतनी अच्छा सूत्र है, रहो अंदर जियो बाहर। अपने अंदर जीते रहो, बाहर सबको अपना मानो, बाहर से कहो तुम हमारे हो हम तुम्हारे हैं, पर रहो अंदर और मन में भी एक संकल्प करो कि मैं किसी का नहीं और मेरा कोई नहीं है। मराठी में कहते मी कोणाचा नहीं माझे कोणी नहीं, मैं किसी का नहीं और मेरा कोई नहीं है। ये मन में संकल्प चिंतन करते हुए सारा व्यवहार करो। हमारे पास में क्या भोग सामग्री है? कुछ नहीं है, परंतु जो भरत चक्रवर्ती के पास में 96,000 आनी थी, 64,000 पुत्र थे, 32,000 पुत्रियां थी, फिर भी भरत चक्रवर्ती बाहर से जीता था, रहता था अंदर, हमेशा आत्मचिंतन करता था, क्योंकि उसको पता था कि संसार में कहीं सुख नहीं है और ये काया रोगमय है। इस काया को हम जो पालन पोषण कर रहे हैं, 40 साल 50 साल हो गए, फिर भी बुढ़ापा में फैशन और व्यसन में रह रहे हैं। बाल को काला कर रहे हैं, दुनिया को दिखा रहे हैं। आज सजावट बनावट दिखावट में आज हमारे सबकी गिरावट आ गई है। 40 साल 50 साल की उम्र में किसको दिखाना है भाई? अब अपने अगली गति के लिए कुछ तैयारी करो। हम कोई पागल थोड़े थे, हम 17 साल की उम्र में घर छोड़ करके आज 43 साल से हम गुरु के सानिध्य में रह के शिक्षा दीक्षा और संस्कार ले रहे हैं ताकि हमारी गति आगे ऐसे गर्भ अवस्था में जाना नहीं पड़े।
गर्भ में शिशु मांस खून रक्त के बीच में रहता है और माता जो खाती है उसको खा के नाड़ी, हमने बोला ना शरीर में नाड़ी की आवश्यकता होती, महत्व होता है, वो नाड़ी के माध्यम से बच्चा अपने पालन पोषण करता है और मस्तिष्क का विकास होता है, तो ये माता के ऊपर होता है। तो इसलिए अपने जीवन में श्वास का भी बहुत बड़ा महत्व है, उस श्वास को भी अपने सदुपयोग में लाना चाहिए और ये काया को सदुपयोग में लाना चाहिए। देव शास्त्र गुरु की भक्ति करो, व्रत उपवास नियम करो, मंत्र आराधना करो। मंत्र आराधना करने बैठो तो एक आसन से बैठ जाओ, सब मंत्र की सिद्धि होती है। कई लोग बोलते हैं मंत्र तो ले लिया माता जी, हमने बहुत मंत्र किया पर कोई कार्य नहीं हुआ। कार्य कैसे होगा? मंत्र जाप करने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना। जितने दिन एक संकल्प करो कि हम 21 दिन, 42 दिन, 8 दिन, 10 दिन हम मंत्र जाप करेंगे, उस समय ब्रह्मचर्य का पालन करो, बाहर का अपश खाने पीने का त्याग करो, जमीकंद का त्याग करो, एक आसन से बैठकर और दिशा और वस्त्र को लेकर के आप मंत्र आराधना करो और गुरु के मंत्र पर विश्वास करके श्रद्धा के साथ में यदि आप मंत्र जाप करो तो सिद्धि क्यों नहीं हो सकती है। जिसको गर्भ नहीं हो गर्भ भी रह जाएगा, जो मन में इच्छा है वो इच्छा पूरी हो सकती है। सब कार्य मंत्रों से हो सकता है, इसलिए मंत्रों के माध्यम से आज भी हम अपने जीवन में परिवर्तित हो सकते हैं। तो काया में इतना रोग है, काया को सुसंस्कारित करे, काया से देव शास्त्र गुरु की भक्ति करे और काया को सदुपयोग में ले जाए, नहीं तो संसार शोक में है, काया रोग में है। इस काया में 5,68,99,584 रोग भरा हुआ है। भद्रभाव संहिता में भद्रभाव आचार्य ने लिखा हुआ है, यहाँ एक एक रोग में रोग भरा हुआ है। उस हम काया को ब्यूटी पार्लर में जाकर क्या पता नहीं कितने कितने खपेटते हैं। कोई फंक्शन होता है तो हजारों रुपया ब्यूटी पार्लर में दे देते हैं और जब दान की बात आती है तो हम पीछे हटते हैं। तो हमारा जो पुण्य से हम जो कुछ कमाया हुआ है आगे मिलने वाला नहीं है। पुण्यानुबंधी पुण्य करना हो तो आज भी जागृत हो जाओ। इस काया ये 9 द्वार से मल बहने वाला ये शरीर से आप अच्छा काम कर लो, नहीं तो ये शरीर भी आगे मिलने वाला नहीं है, जय धर्म मिलने वाला नहीं है, मनुष्य पर्याय मिलने वाला नहीं है। मनुष्य पर्याय को सार्थक करने के लिए संसार शोक में है, काया रोग में है, संबंध वियोग में है। आँख खुली तब तक पति पत्नी का, पोता पोती का, बेटा बेटी का, ये परिवार का संबंध है। आँख बंद होते ही सारा सपना दफना जाएगा। इसलिए ये संबंध है तो आँख खुली तब तक का संबंध है। तो जब तक संबंध है तब तक हम एक दूसरे के साथ में अच्छे संस्कारों के साथ में जीवित रहे तो हमारा भविष्य उज्जवल हो सकता है, आगे की गति भी हमारी अच्छी हो सकती है। ये हमारे ऊपर है। अच्छा संस्कार हमारी संस्कृति का ये संस्कार और भारत की आन बान शान किसको रखना है? हम सबको रखना है। हम चाहे श्वेतंबर हो, दिगंबर हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, हम हमारे धर्म को लेकर के यदि चलेंगे तो कोई भी धर्म गलत बात नहीं बताता है। उस धर्म को लेकर चलने वाले को अच्छे धर्म से संस्कारित होते हुए अपने जीवन में अच्छे संस्कार के साथ में इस गति को भी अच्छा बनाए और अगली गति को भी अच्छा बनाए तो साधना ही उपयोग में है। अपने जीवन में कुछ त्याग, संयम, नियम, यम को ग्रहण करे तो हमारा जीवन उज्जवल हो सकता है। अंत भला तो सब भला। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, जब जागो तब सवेरा। अभी आप इतना सुनते, आज हमारा उपवास है। कल हमने 10 बजे पानी पिया था और अब हम कल 10 बजे पानी पिएंगे, फिर भी हम आपके सामने इतना बोल रहे हैं। ये हमारे गुरुदेव का संस्कार है, ये हमारे अंदर की लगन है, क्योंकि साधना में ही कुछ अच्छा हो सकता है। बाकी साधन जुगाड़ने के कुछ भी मिलने वाला नहीं है। साधन में किसी को सुख मिला भी नहीं है और मिलने वाला भी नहीं है। एक साधन की इच्छा करके उस साधन को प्राप्त किया और कोई दूसरे साधन की फिर इच्छा हो जाती है। इच्छा दुख की मूल है, अवगुण की है खान। इच्छा तज जो तप करे, पावे केवल ज्ञान। इच्छा तो दुख की मूल है, इच्छाओं के ऊपर इच्छा चलती जाएगी। एक्सरसाइज करने वाली साइकिल पे बैठ जाओ और आप साइकिल चलाते जाओ, आप कहाँ पहुंचेंगे? जहाँ के तहीं रहोगे। ऐसे इच्छा करने वाले, बाहर के भौतिक साधनों की इच्छा करने वाले
कितने भी इच्छा करते जाओ आप वहीं के वहीं रहोगे, और जिस स्थान से आए हैं निगोद नरक से फिर वापस वहीं पहुंच जाओगे। तो आज भी जागृत हो जाओ, जब जागो तब सवेरा। आज भी जो कुछ हमारे वाक्य से आपने कुछ सुना है, उन वाक्य को सुवाक्य बना करके हमेशा चिंतन में ले आओ, और अपने पढ़ने वाले गर्भ शिशु के ऊपर अच्छा संस्कार दो सुवाक्य के माध्यम से, और उस संस्कार से आप अपने जीवन को भी सफल बनाएं। ऐसी मंगल शुभ भावना जो भी भक्त लोग हमारे सामने आज जूम में जुड़े हुए हैं, अनिश भैया के निमित्त से, सुनीता जी के प्रेम भैया के निमित्त से जो भी लोग जुड़े हुए हैं, सभी लोगों को हमारे समय शिखर जी की ऊर्जा के साथ में, और हमारे गुरुदेव जिनका आजीवन अन्न और शिव रस का त्याग है, ऐसे गुरुदेव का मंगल आशीर्वाद के साथ में सभी भक्तों को हमारा मंगल आशीर्वाद है कि अपने जीवन को सार्थक बनाएं। आप घर में लेके भी अपने थोड़ा थोड़ा नियमों को पालन करके अंत में भगवान का नाम लेते हुए मरण करे, आदि व्याधि और उपाधि से बच करके समाधि साधना की भावना करे, कषायों का शमन हो, इंद्रियों का दमन हो, और अंत में समाधि से मरण हो। यही शुभ भावनाओं के साथ में अपने जीवन को गुजारे तो अंत भला तो सब भला, अंत में आपका भला हो जाएगा। भला होगा तो आपको लाभ मिलेगा, अच्छी गति आपको मिलेगी। यही शुभ कामना सब भक्तों के लिए करते हैं। अनिश भैया, आपने जो मुझे कुछ बोलने का अवकाश दिया, समय दिया, तो आप सबको मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। अनिश भैया, आप विशेष माताओं को जोड़ करके आप अपने कला के माध्यम से, सुनीता जी आप अपनी कला के माध्यम से आप सबको सिखाए और अच्छे सुसंस्कार देवें। आप अपने समय का सदुपयोग कर रही हैं, ये बहुत आपकी भावना सराहनीय है। ऐसे ही शिक्षा देते रहें, आपकी शिक्षा आगे दीक्षा का कारण बने और दीक्षा आपकी मोक्ष का कारण बने। ऐसी शुभ मंगल भावनाओं के साथ में शुभ आशीर्वाद। बोले शमेश प्रसिद्ध क्षेत्र की जय। आचार्य श्री शंभो सागर जी गुरुदेव की जय। राधाशान किनवाणी माता की जय। जो लोग आरिका पुनीत चैतन्यवती माता जी की जय। आज का उद्बोधन सुन के कुछ भाव आए। दया में ऐसी मति हो जाए, हे प्रभु दया में ऐसी मति हो जाए, त्रिभुवन की कल्याण कामना दिन दिन बढ़ती जाए। भूले भटके उल्टी मति के, मतलब मैं अपने आप के लिए भी कह रही हूँ, भूले भटके उल्टी मति के जो है हम जन समुदाय, सच्चा मार्ग सच्चा पथ निज सर्वस्व लगाए। औरों के दुख को दुख समझूं, औरों के दुख को दुख समझूं, सुख का करूं उपाय, अपने सब दुखों को सह लूं पर दुख सहा न जाए। सत्य धर्म हो, सत्य धर्म हो, सत्य कर्म हो, सत्य ध्येय बन जाए। सत्यान्वेषण में ही जीवन ये है प्रेमी लग जाए। आप सबकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से यही मन के भाव हैं कि मैं इन भावों को लेकर आगे चल सकूं और आप सबके आशीर्वाद से जन कल्याण के लिए, जनहित के लिए कार्य कर सकूं। उसके लिए आपका आशीर्वाद अब उत्तम है, उत्तम है, उत्तम है। सभी को मंगल आशीर्वाद। और जिनको भी मंत्र चाहिए तो मैं अभी मंत्र व्हाट्सएप में डाल दूंगी। हाँ सुनीता जी, आप जिनको कुछ चाहिए आप क्वेश्चन दे थे, देना। कुछ क्वेश्चन थे। कई बार होता है कि हम परिवार में रहते हैं और कुछ कहा जाता है कि ये हमारे कर्मों का है, लेकिन उन सिचुएशन में हम कैसे निकल के बाहर आए, क्योंकि हमको रहना परिवार के साथ ही है, लोगों के साथ ही है, लेकिन हमारे विचारों में भिन्नता रहती है। कुछ चीजों को तो हम सहन कर जाते हैं, लेकिन कुछ चीजों का जवाब नहीं दे पाते। तो ऐसी स्थिति में गर्भ में जो बच्चा है उसके लिए और हम अपने लिए कैसे उस वातावरण से अपने आप को साक्षी भाव में रख सकते हैं, उसके लिए आप देखिए, क्षत्र चूड़ामणि में बताया है, क्षत्र चूड़ामणि में वादिराज जी ने कि कर्मायतम फलम पुंसाम बुद्धि कर्मानुसारिणी, कर्म के अनुसार हमको ऐसा वातावरण मिलता है और हमारे विचारधारा भी वैसी हो जाती है, संक्लेश परिणाम हो जाता है, आकुलित व्याकुलित हो जाती है। फिर भी वही क्षत्र चूड़ामणि में हमारे वादिराज मुनिराज ने कहा है कि उस वातावरण में रहते हुए भी अपने मन में समता भाव को ले आएंगे तो आप उस वातावरण से बच सकते हैं। और यदि वैसा कारण सिचुएशन मिल गया तो आप उसी स्थान से आप तुरंत अलग हो जाओ। कभी कभी क्या होता है कि कोई स्थान भी ऐसा होता है, कई बार ऐसे होता है कि कई स्थान पर पहुंच गए तो उस व्यक्ति को उस स्थान के निमित्त से
अंदर से विशेष आकुलित व्याकुलित क्रोधित हो जाता है और जरा सा वो उस स्थान से छोड़कर के दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है तो उसका क्रोध शांत हो जाता है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव क्यों बताया? द्रव्य क्षेत्र काल के अनुसार भाव होता है और उस भाव के अनुसार भाव होता है। तो आपको अपने आप में समता धारण करके उस स्थान को छोड़ना पड़ेगा और उस स्थान को छोड़ करके मंत्र आराधना में लग जाना। चाहे आप काम करती भी मंत्र आराधना में लग जाओ तो आप उस वातावरण से बच सकोगी, राग द्वेष से बच सकोगी और अपने बच्चे को भी शांतता का आप संस्कार दे सकोगी। नहीं तो उस वातावरण में रहोगे, आप आकुलित होंगे तो बच्चे को भी ऐसा संस्कार पड़ेगा। तो सबसे बड़ा तो समता भाव है। उस स्थान को छोड़ करके समता भाव से मंत्र आराधना मन ही मन में करते रहो। मौन ले लो, मौनम सर्वार्थ साधकम। साधना करने वाले को मौन विशेष कार्यकारी माना जाता है, इसलिए मौन विशेष लेकर के उस वातावरण से परे होकर उस स्थान को छोड़ दो, यही हमारी भावना है। कई बार होता है कि हम सही मार्ग पे चल रहे हैं, किसी का मन होता है हम सामायिक करें, पूजा करें, पाठ करें, लेकिन घर के वातावरण के अनुसार वो अपने आप को उस चीज को आगे तक पुरुषार्थ नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में वो अपने आप को कैसे पुरुषार्थ करके और उन मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें वो? इस अवस्था में हम तो यही कहते हैं कि जैसे आपके पति को पसंद नहीं है कि आप पूजा भक्ति आराधना करें, घर का काम छोड़ करके आप वहां पर जाएं और पूजा पाठ करें, तो पहले तो सबसे पहले तो आपको अपने परिवार को लेके चलना पड़ेगा। आपके निमित्त से परिवार में संक्लेश परिणाम होता है तो उस निमित्त में आपको भी पाप का आश्रय बंद होगा। अब आपके कर्म के अनुसार ही आपने शादी किया, परिवार को जोड़ा है, तो परिवार को लेके चलना पड़ेगा। आपकी भावना बहुत पूजा भक्ति मंत्र आराधना की है तो आप एक जगह बैठकर नहीं कर सकती हैं। तो आचार्य कहते हैं कि सामायिक किसको कहते हैं? समता सर्वभूतेषु संयमे शुभ भावना आर्तरोद्र परित्यागम तद्धि सामायिकम मता। कहते हैं कि समता सर्वभूतेषु, समस्त प्राणियों के प्रति समता भाव रख के आर्त ध्यान रौद्र ध्यान से बचते हुए प्राणी मात्र के प्रति करुणा भाव रखते हुए यदि अपन व्यवहार करते वही सामायिक है। परिवार को यदि पसंद नहीं है और आप मन ही मन में मंत्र आराधना करती है, वो भी आपके लिए पूजा है, वही आपके लिए भक्ति है, पर परिवार के कहने के अनुसार आप चलते रहो क्योंकि कर्म आपका भी है तो आपको ऐसा परिवार मिला। कर्म अच्छा होता तो आपको अपने मुताबिक परिवार मिलता, आपको पूजा भक्ति में वो लोग सहयोगी बनते। तो ये सब प्रथम जैन दर्शन के हिसाब से देखा जाएगा तो स्वयं का कर्म भी है और आप उस कर्म के अनुसार परिवार को सबसे पहले परिवार आपने जोड़ा है तो परिवार को लेके चलो ताकि आपके निमित्त से परिवार में संक्लेश परिणाम नहीं होवे। पूजा भक्ति तो क्या मंदिर में बैठ के ही पूजा भक्ति नहीं होती है। अब एक भाई वेश्या के घर गया, एक भाई मंदिर में गया, तो आप लोग तो यही कहेंगे कि मंदिर में गया वो भाई पूजा भक्ति करके पुण्य बंद कर रहा होगा और वेश्या के घर में गया वो पाप बंद कर रहा होगा। पर परिणामों की विचित्रता देखिए, वो वेश्या के घर में गया, वो भाई सोचता है कि कहाँ मैं वेश्या के घर में पड़ा हूँ, क्या मेरा पाप कर्म का उदय, मेरा भैया मंदिर में पूजा भक्ति आराधना कर रहा होगा, ऐसा विचार करके वेश्या के घर में उस स्थान में भी पुण्य बंद किया। और वो भाई मंदिर में गया, वो मंदिर में जाने वाला भाई क्या मंदिर मन में विचार करता है कि कहाँ मैं मंदिर में पड़ा हूँ, मेरा भाई वेश्या के वहां मजा लेता होगा, तो मंदिर में बैठ के भी उसने अपने परिणाम से पाप बंद किया। इसलिए कोई वस्तु कोई बाहर की चीज हमें पाप बंद का कारण नहीं बनती है, हमारा भाव ही पुण्य पाप बंद का कारण बनता है। इसलिए परिवार को लेकर अपने भावों में निर्मलता लाकर मन ही मन में मंत्र जाप करो, वही पूजा भक्ति है। माता जी एक मिनट माता जी 2-3 हाथ उठे हैं, 2-3 जो माताएं हैं वो डायरेक्ट सवाल करना चाहती है कि वो की पूरी गर्भवती माताएं हैं हमारे बीच में इतनी सारी, अगर वो सीधे अगर आपसे अपना दर्द या कोई परेशानी जो उनको चल रही है अगर कहना चाहें तो हम चाहते हैं, जिसमें एक अभी संगीता चूड़ीवाल जी हैं, अनीता, जिनके भी सवाल फटाफट। संगीता जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, संगीता जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जिनके भी सवाल हो, अनीता जी अगर आप तुरंत में, माता जी बहुत माता जी रात को ज्यादा बोलती नहीं हो तो हम लोगों के कारण बोल रही हैं,
तो आप लोग जल्दी अभी से अभी हमारे पास 10 मिनट का समय है। 10 10 मिनट मिनट का समय आपको है। हम दे सकते हैं। संगीता जी बोलिए आप। संगीता जी, हाँ आपका क्वेश्चन रखिए। हाँ आप जय अनम्यूट हो जिनेंद्र। चुके हैं। हाँ हाँ, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। माता जी अभी बोलिए। काकड़ आरती का क्या मतलब है? हाँ? काकड़ आरती करते हैं अभी 15 दिन के लिए, तो उसका क्या है उसका अभी रिजल्ट? भक्तामल गर्भ काकड़ आरती संस्कार से संबंधित सवाल करें अभी आपको। इसका जहाँ हमने कभी नहीं सुना कोई काकड़ आरती का, इसलिए उसका उत्तर हम नहीं दे सकते हैं। काकड़ आरती क्या होती है हमने ना कोई शास्त्रों में पढ़ा है, ना गुरु के मुखारविंद से, ना माता पिता से कुछ सुना है। काकड़ आरती हमने नहीं सुना है। अनीता जी अपना क्वेश्चन रखें, अगर इससे रिलेटेड हो तो आप रखिएगा। माता जी, मीनल जी की कल तबीयत खराब थी और आपने मीनल जी को कल आशीर्वाद भी दिया था। अभी मीनल हमारे बीच में है, तो मीनल को आप अपना आशीर्वाद दीजिए कि मीनल को शक्ति प्राप्त हो कि मीनल जी आप अनम्यूट कर लीजिए, आप अपने आप बोल सकते हैं माता जी के चरणों अभी में। अभी अभी प्रेग्नेंट में है क्या? प्रेग्नेंट हाँ है? हाँ हाँ। माता जी बहुत बहुत वंदनामी आपको। माता जी मुझे जो वाटर होता है ना यूट्रस के अंदर, मेरा पानी बहुत ज्यादा कम हो गया है, तो अभी मुझे हर दूसरे दिन में हॉस्पिटलाइज होना पड़ रहा है और बॉटल्स वगैरह चढ़ती हैं। तो डॉक्टर ने बोला है कि मतलब इससे बढ़ेगा तो बहुत अच्छी बात है, पर वो सोमवार को चेक करके बताएगी। तो मुझे बस आशीर्वाद चाहिए माता जी कि मेरा ये बढ़ जाए और सब कुछ नॉर्मल हो जाए। नॉर्मल हो जाएगा, रोने की जरूरत नहीं। रोएंगे तो बच्चे पर असर पड़ती है, ध्यान रखना है ना। गुरु का सानिध्य मिला है, रोती। हंसो। और मीनल तुम कितनी लकी हम हो। मिलन नाम है माता ना। जी को बोलने दो। माता जी ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ दंड पद्मावती सहित ठमलार्यम स्मान स्मेन स्मोन स्मै स्मो स्मा कालीकुंड दंड स्वामिनी अतुल बल वीर प्रक्रमाय मीनलेयाः साखिन्यादि भयोपशमनं कुरु गुरु आत्मविद्यां रक्ष रक्ष परविद्यां चिन्द चिन्द बिंद बिंद रूम फट स्वाहा मीनलयाः गर्भरक्षां प्राप्तिं कुरु गुरु। ओम नमो लोये शब्दश्रवणं नमो वज्रायणं नमो ऐर्याणं नमो सिद्धाणं नमो अर्यन्ताणं स्वाहा मीनलयाः गर्भरक्षां प्राप्त्यर्थं सर्वकार्यसिद्ध्यतां आपत्ति विपत्ति संकट निवारणार्थं सर्व मनोवांछित कार्य सिद्ध्यर्थम ओम ह्रीं ह्रीं श्री पद्मे पद्म कटिनी ह्रीं नमः स्वाहा मीनलेशा गर्भ रक्षां प्राप्ति गुरु गुरु ओम आं क्रोम ह्रीं जय विजय मानवदर गुणवदर कृष्णलादि स्थानवे क्षेत्रपालिको नमो नमः स्वाहा मीनलेशा आपत्ति विपत्ति संकट आदि व्याधि निवारणं कुरु गुरु। ओम ह्रीं ह्रूं महाविकृति बिंबत सर्वति संभव सुधीर केवली गणधरादि गुरुभ्यो नमो नमः स्वाहा। मिनल आपको अभी एक थोड़ा सा एक कटोरी में घी लेना। घी लेकर, आप नमोकार मंत्र जानती है ना? हाँ हाँ। हाँ, तो आप एक कटोरी में घी लेकर उसको सामने देखते हुए 27 बार उल्टा नमोकार मंत्र बोलना। ओम नमो लोये सर्वसावरणम नमो वैथायनम नमो ऐर्याणम नमो सिद्धाणम नमो अर्यन्ताणम स्वाहा, है ना। ये 27 बार बोल के आप ये घी को आप अपने गर्भ स्थान पर लगाइए मंत्र बोलते हुए। आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। और एक कटोरी में पानी लेकर उल्टा नमोकार मंत्र 27 बार बोल करके आप सुबह दोपहर शाम को पानी पियो, तो आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगी। आपको कोई भी डरने की जरूरत नहीं, कोई भय करने की जरूरत नहीं है। और मिलन के नाम से हम भी जाप करेंगे। आपको हमारा पूरा आशीर्वाद है। कभी भी मन में द्रवित मत हो, नहीं तो आपके बच्चे पर भी गलत संस्कार पड़ेगा। संस्कार की बात चल रही है, आपको भय करने की जरूरत नहीं है। क्या पता अनीश भैया के निमित्त से, ये प्रियंका सुनीता जी के निमित्त से आपका हमारा कोई संबंध रहा होगा। आपको मैंने मंत्र जाप दिया और अभी मंत्र जाप मैं व्हाट्सएप करूंगी, वो आप ले लो और वो मंत्र अंदर ही मन में करते रहना, तो आपको कुछ भी नहीं होगा और नॉर्मल आपकी डिलीवरी होगी। ये हमारा विशेष शुभकामनाएं, शुभ भावना है। मिलल को बहुत बहुत मंगल शुभ आशीर्वाद। नमो अर्यन्ताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐर्याणम नमो वैथायणम नमो लोये सर्वसावरणम। खूब मंगल आशीर्वाद। माता जी जो कटोरी में पानी लेना है वो सीधा नमोकार मंत्र बोलना है? उल्टा नहीं, उल्टा नमोकार मंत्र बोलो। वो भी उल्टा ही ना?
देखो अब इसकी रिकॉर्डिंग हाँ, देख के हाँ, आप पुनः रिकॉर्डिंग देख के आप लोग फिर से सुन लेना माता जी ने क्या क्या संदेश दिए हैं आपको। माता जी एक सवाल और एक और आया है, और ये सवाल है एक माँ का है कि मैं प्राची जैन 0 मंथ है, माता जी आशीर्वाद दें, और मंत्र 11 साल हो गए संतान के सुख के बिना। प्राची नाम है, प्राची। जी प्राची जी हैं क्या? 1 मिनट आ प्राची सकती है? जैन, प्लीज अपना हैंड रेज कर लें और अपने आप को अनम्यूट कर लें। प्राची जी, हाँ अनम्यूट कर लीजिए। प्राची, अनम्यूट करो, क्या नाम है? प्राची, अनम्यूट करो प्राची जी। प्राची। अपने आप अनम्यूट को करो। अनम्यूट कीजिए दीदी। हाँ वेरी गुड। ओम ह्रीं श्री पारसनाथ दंड पद्मावती सहिता ठमलारियम श्वास में स्म कलिकुंड दंड स्वामी नकुल बल विधि प्रक्रमाय प्राची या सकिनंती भयोपशमनम गुरु गुरु आत्मविद्यां रक्ष रक्ष परविद्यां चिंद चिंद बिंद बिंद रोम फट स्वाहा। ओम ह्रीं नमो लोये सब सामनम नमो वज्रयनम नमो ऐद्यनम नमो सिद्धानम नमो यंतानम प्राची या शीघ्रम शीघ्रम गर्भधारणम गुरु गुरु स्वाहा। प्राची आया सर्व विघ्नोपद्रव शांति गुरु गुरु। ओम ह्रीं ह्रूं आविकिति विमल सन्मति संभव सूर्य सूर्य केवली गणपति गुरु 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 स्वाहा। प्राची आया इष्ट कार्य सिद्धिम गुरु गुरु। ओम ह्रीं ह्रूं आविकिति विमल सन्मति केवली गणपति गुरुभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं पद्मे पद्मकटिनी ह्रीं नमः। प्राची आया सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम सर्व कार्य सिद्धिम च गुरु गुरु। ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं पद्मे पद्मकटिनी ह्रीं नमः स्वाहा। ओम मां क्रोम ह्रीं देवी देवी मानवदर पुष्पदर पुष्पदलादि छान्वी क्षेत्रपालिपे नमः। प्राची गर्भ रक्षाम गुरु 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 स्वाहा। मनोवांछित कार्य शीघ्रम शीघ्रम भवितम गुरु 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 स्वाहा। प्राची को बहुत बहुत आशीर्वाद। तुम्हारे मनोवांछित कार्य पूर्ण होने के लिए हम जो मंत्र जाप देंगे वो विधि विधान से मंत्र जाप करो, तुम्हारा कार्य सफल हो जाएगा। और माता जी एक और प्रार्थना है कि भक्तामर गर्भ संस्कार समूह में हमारा एक आकलन आया, हमने 200 माताओं के जो सर्वे किए, करीब 40 से 50% माताओं के जो संतान ही नहीं हो रहे। तो माता जी एक आपसे प्रार्थना है कि एक आपके दिव्य आशीर्वाद उन सारी माताओं के लिए जिनको अभी तक के कोई संतान नहीं आई है, लेकिन आपके हाथों की तरंगों से समेत शिखर जी की धरा को छूते हुए आप जो किरणें दे, वो किरणें कुछ ऐसा प्रभाव करें कि सारे दोष मिट जाएं और आने वाले वर्षों में सभी के घर में दिव्य आदि कुमार आदि कुमारियां दिखें। ऐसा आशीर्वाद माता जी कोई मंत्र के माध्यम से। ओम ह्रीं नमो लोहे चलसावण नमो वज्रयणम नमो ऐद्यनम नमो सिद्धानम नमो यंतानम सर्व स्त्रियां मनोवांछित कार्य भवितव्यार्थम। ओम ह्रीं ह्रूं ह्रीं श्रीं पद्मे पद्मकटिनी नमः। ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं पद्मे पद्मकटिनी नमः। सर्व स्त्रियां संतान सुखम प्राप्तिर्भवतु भवतु स्वाहा। सर्व स्त्रीणां सर्व संतान सुखम प्राप्तिर्भवतु भवतु। ओम आं क्रों ह्रीं देवी देवी मानवदर पुण्यवदलादि ठान्वे क्षेत्रपालिभ्यो नमो नमः स्वाहा। सर्व स्त्रीणां संतान सुख प्राप्त्यर्थम ओम ह्रीं ह्रूं माविकिति विमल सन्मति संभव सूर्य सूर्य केवली गणपति गुरुभ्यो नमः स्वाहा। सर्व स्त्रीणां सर्व संतान सुख प्राप्त्यर्थम ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं पद्मे पद्मकटिनी ह्रीं नमः स्वाहा। सर्व स्त्रीणां गर्भ रक्षा प्राप्त्यर्थम संतान सुख प्राप्त्यर्थम सर्व शीघ्र शीघ्र कार्य सिद्ध्यर्थम ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रूं ह्रीं ह्रीं ह्रौं ह्रां अस्य उस्य सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्र्यभ्यो ह्रीं नमः स्वाहा। सर्व कार्य सिद्धिं गुरु गुरु स्वाहा। सभी माताओं आप लोग आज एक चीज समझ लीजिए, माता जी ने कल आहार ग्रहण किया था, वो भी कितने बजे? सुबह 10 या 11 बजे। और आज माता जी का उपवास है। आज माता जी ने तो अन्न जल कुछ भी नहीं लिया है। और ऐसी स्थिति में यदि समेध शिखर जी से कोई दिव्य देवी जो साक्षात में माता जी के रूप में विराजमान है, अगर अपने दोनों हाथ यदि सभी माताओं की तरफ यदि रख रही है, तो यकीन मानिए कि वो अद्भुत आप लोगों के जीवन में होने वाला है, कि आपके जीवन में निश्चित रूप से बहुत बड़ी बड़ी खुशियां आने वाली हैं। माता जी इस समय भी बोल रही हैं, कायदे से मौन रहना चाहिए था, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी लाभदायक है, लेकिन आपके सुख के लिए आई हैं। आप लोग भी दिल से इस चीज को ग्रहण कर लीजिए। और माता जी आज इस दिव्य अवसर पर एक प्रार्थना और है माँ, कि ये जो माता है इनमें जो ये तो माताएं थी जिनके संतान नहीं है, और वो माताएं जो पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठवें सातवें आठवें और 9वें महीने में है माता जी,
उन सभी माताओं को भी आशीर्वाद दीजिए। बहुत सारी माताओं की 1-2 दिन में डिलीवरी होने वाली है, उन सभी को आपका ये दिव्य आशीर्वाद और प्राप्त हो एक मंत्र के माध्यम से जो गर्भावस्था की स्थिति में हो। ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं पद्मे पद्मकटिनी निर्मा सर्व गर्भवस्थित स्त्रियां गर्भरक्षां कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं पद्मे पद्मकटिनी निर्मा सर्व गर्भ धारण स्त्रियां सर्व गर्भरक्षां कुरु कुरु। ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं पद्मे पद्मकटिनी निर्मा। ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं पद्मे पद्मकटिनी निर्मा गर्भवती सर्व स्त्रियां गर्भरक्षां कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जय विजय मानवदर पुण्यमद विश्वलादि स्थाने क्षेत्रपाले नमः। सर्व गर्भ धारण स्त्रियां गर्भरक्षां कुरु कुरु स्वाहा। सभी लोगों को भक्तामृत का विशेष भाव से स्तोत्र पाठ करना है और 20वां नंबर का और 9वां नंबर का रिद्धि काव्य मंत्र भी पढ़ना है। और हम यहाँ से जो मंत्र जाप देंगे उसको विधि विधान से करो। आपका बिल्कुल विशेष नॉर्मल रूप से आपकी डिलीवरी होगी। आपको इस गर्भ अवस्था में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। ये मेरा शुभ कामना शुभ आशीर्वाद है। सम्मिश्र जी ऊर्जा के साथ में गुरुदेव की ऊर्जा के साथ में सभी को मंगल आशीर्वाद। अभी मेरा मौन का टाइम होने वाला है। सभी को मंगल शुभ आशीर्वाद। सबको धन्यवाद। शुभ मंगल आशीर्वाद। माता जी आपकी सरलता और वात्सल्य और करुणा हमारे मन में घर कर गई है। आपकी एक एक प्रेरणा हमारा स्रोत बन रही है और हम इसको अपना बल समझ के आत्मबल समझ के हम इस कामना के साथ कि हमारी सब माताओं की जल्द से जल्द गर्भ में गोद भरेगी और वो संस्कारी बच्चे आएंगे जो कि आज जैनिज्म के समय में हमको बहुत कम प्राप्त हो पाते हैं। तो माता जी का आशीर्वाद हम सबको मिला है और मुझे विश्वास है कि बहुत जल्द हमारे यहाँ गर्भ संस्कार की अच्छी माताएं आदि कुमार और आदि कुमारी रे माता ये तो बता तूने कौन सा पुण्य किया है। अरे माता ये तो बता तूने कौन सा पुण्य किया है। अरे समेद शिखर जी की धरा पर और माँ ने स्थान ग्रहण किया है। बोलो चैतन्य मती माँ की जय। बोलो चैतन्य मती माँ की जय। बोलो चैतन्य मती माँ की जय। बोलो चैतन्य मती माँ की जय 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 जय। अरे मैया ये तो बता तूने कौन सा पुण्य किया है। और ये हमारी ये सारी माताओं के लिए भी प्रार्थना। अरे माता ये तो बता तूने कौन सा पुण्य किया है। अरे आदिनाथ भगवान ने तुझको अपनी माता चुना है। माता मरुदेवी की जय। माता मरुदेवी की जय। माता मरुदेवी की जय। माता मरुदेवी की जय 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 जय। नमोस्तु माता जी। नमोस्तु माता जी। मथेन वंदामि मथेन वंदामि। आपकी सुख साता पूछते हैं। अविनाश यातना के लिए क्षमा याचना क्षमा याचना क्षमा याचना। सभी को शुभ आशीर्वाद दे रही माता जी। सभी भक्त गणों को शुभ आशीर्वाद दे रही माता। भैया जी आपके भी दर्शन मिल जाते हैं। हम लोग आपको भी वंदन करते हैं। वहीं से आदरणीय भैया जी आपके भी दर्शन हम लोगों के माताओं के सौभाग्य को बढ़ाएंगे। भैया जी आप भी एक बार स्क्रीन पे आ जाते हैं ना। प्रदीप भैया जी नहीं है। नहीं है क्या? प्रदीप भैया नहीं है। चलो ठीक है कोई बात। तो माता जी हम चाहते हैं कि हमेशा आपका ऐसा ही आशीर्वाद प्राप्त होते रहे। और प्रियंका जी आपके सच में बहुत आभारी हैं कि आपने माता जी तक संदेश पहुंचाया। और क्योंकि माता जी आपकी बातें फिर कभी भी मानती हैं। हमने देखे हैं आप में इतनी सरलता सहजता है और उसी कारण आज भक्तामर गर्भ संस्कार समूह में इतनी सारी माताओं का को लाभ प्राप्त हुआ। और जो बात हम लोग कहने में हिचक सकते हैं माता जी ने बेधड़क कह दिया कि ऐसा ऐसा करो करो और करो। और याद रखना माताओं, जब एक माता जी अन्न जल का जिनका त्याग है और वो आप लोगों को कह रही है और आप उनकी बात स्वीकारोगे ना, तो याद रखिएगा
महामंगल होगा, चमत्कार होगा, अतिशय होगा, हर हर खुशियां आएंगी और घर घर खुशियां आएंगी। बोलिए आदिनाथ नाथ भगवान की जय। हम सभी ने माता जी की वात्सल्य वाणी को सुना और मुझे 100% है कि सबके मन में जो भी भाव थे उन सबका जवाब हम सबको मिला है। कहीं ना कहीं हम भी कई चीजों में अटक जाते थे, लेकिन माता जी के सानिध्य से हमको वो चीजें प्राप्त हो रही हैं और आपके साथ साथ हम भी वही चीजों को सीखना प्रारंभ कर चुके हैं जो अभी तक हम भी रुके हुए थे। और ये अनीश भैया, प्रियंका जी का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए और आप लोगों से जुड़ने के लिए। ये मेरा पुण्य उदय था कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ पाई हूँ। प्रियंका जी थैंक यू सो मच। एक शब्द है ये थैंक यू, लेकिन अगर भाव से भी कहूँ तो शब्द कम पड़ जाएंगे। और अनीश भैया रियली आपके लिए भी बहुत 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 चरण स्पर्श कि आपने मुझे इस काबिल समझा और आपके साथ इस प्लेटफॉर्म पे मुझे मौका दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी माताओं का धन्यवाद कि हमें इस मार्गदर्शन से आपकी सेवा करने का अवसर मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार आभार आभार। अनीश भैया, प्रदीप भैया का भी आपको संबोधन मिलेगा, लीजिए। हाँ भैया, अरे वाह, अनीश भैया जय भैया जी। जी चरण छूते हैं आपके हम लोग। अरे मैं आपको क्या बोलूं, आपने जो कार्यक्रम किया है ये बहुत शानदार प्रोग्राम है ये। और जो कल आपने मंगलाचरण किया था माता जी के ऊपर में, जरा उसका रिकॉर्डिंग हमको भेजें तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत सुंदर और सुनहरे शब्दों में आपने कहा था, मेरा मन द्रवित हो गया कि इतने अच्छे हमारे अनीश भैया जो माता जी के मंगलाचरण बनाया। भैया और मैं सभी तुरंत में शब्द रचना करी थी, इसलिए उसकी रिकॉर्डिंग है। और मैं माता जी के लिए बहुत तो मैं अच्छा था। कभी भी आप बोलेंगे ना तो माता जी के लिए तो और मैं देख रहा हूँ कल और आज 2 दिन जो माता जी ने जो अपने उद्बोधन दिए हैं बहुत सुंदर दिए हैं। और मैं सुनीता जी जो इनके संचालक हैं, सुनीता जी या क्या नाम है उनका? सुनीता लुनिया जी। दुर्ग छत्तीसगढ़ से हूँ मैं, दुर्ग छत्तीसगढ़ से जो भी है, मैं आपके बारे में बहुत सुना। आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और मैं अनीश भैया को क्या कहूँगा कि अनीश भैया ऐसे प्रोग्राम आप हर रविवार को करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कल माता जी 1 हफ्ते के लिए अपनी साधना में जा रही हैं। उसके बाद प्रियंका से मैं बात कर लूंगा, यदि रविवार का प्रोग्राम यदि संस्कार पे पढ़े या और भी कोई विषय ले ले तो बहुत अच्छा रहेगा। भैया ये एक्चुअली में 1500 माताएं हैं, 1500। अब जितनी माताएं आ जाए, क्योंकि मैंने सुना की दृष्टि से अपन हर किसी को नहीं कह सकते कि उनको जैसा लग रहा है वैसा रहे, लेकिन क्या फिर भी ना 150 माताएं भी अगर आ जाती भैया तो ये मान के चलो, अगर 150 साधारण महिलाएं हो रही है और 150 माताएं हो रही है ना, सोच लो आप 1500 लोग आ रहे हैं। तो ये बात है। मैं एक बात कहूंगा आपको अनीश भैया, और आपने क्या अनीश भैया मैं एक बात कहना चाहूंगा, 1 और 1 11 ही होंगे। हाँ बोलिए। 1 और 1 2 नहीं होंगे। हेलो, हाँ सही बोल रहे हैं, 1 और 1 11 1 और 1 11 होंगे। आप प्रयास करेंगे तो 800 है, मगर 1500 तक की संख्या पहुंच जाएगी। राइट। और भैया जी मालूम है, हमने ना बहुत पहले देखा क्या हुआ, अनेक बार क्या होता है, माताएं जाती हैं और साधु संतों के पास और बोलती हैं कि मेरी बेटी यहाँ जा रही है, मेरा वो जा रहा है। तो मैं भी 1-2 जगह गया और मैंने देखा कि लड़कियों को समझाना मुश्किल है। तो मुझे समझ में आया, पत्तियों को पानी क्यों डालें, अब तो जड़ों को पानी डालने का समय है। और यदि हमने जड़ इतनी मजबूत कर दी, 9 महीने तक के एक माँ आएगी, पूरे विश्व की एक अहिंसक माँ आएगी और ऐसी 9 महीने तक के वो अद्भुत रूप से रहेगी। और फिर जो वृक्ष रहेगा ना, बहुत अच्छा प्रयास है, बहुत अच्छा प्रयास है। इसमें कोई दो राय नहीं है। माता जी ने कल एक जो शब्द खुलासा कहा है और आज भी जो कहा है बहुत सुंदर है, मोतियों के जैसे उन्होंने कहा है। और जरूर संस्कार, जब एक साध्वी कोई बोलता है तो संस्कार जरूर पड़ेगा। और आप तो इसमें पूरे लगे हुए हैं, सुनीता जी लगी हुई हैं,
जी भैया। सबको बहुत बहुत भैया धन्यवाद। जी, और हमारे साधुवाद। साथ में ठाणे मुंबई से ओम शांति अंकल जी और प्रमीला जी और अजय जी, अच्छा, जिन्हें ओम शांति अंकल जी ने 48 दिन लगातार एक गिलास पानी पे 48 भक्तामृत स्तोत्र के उपवास किए। तो वो बिल्कुल रेगुलर 48 दिन कंटिन्यू लगातार एक गिलास पानी पे भक्तामृत स्तोत्र के 48 उपवास किए, वो भी हमारे बीच में। और उसके अलावा 35 नमोकार मंत्र के लगातार एक गिलास पानी प्रतिदिन पे गृहस्थ हैं, लेकिन वो भी हमेशा ना बच्चों को आशीर्वाद देने दोनों विराजमान रहते हैं। बहुत अच्छा ये काम कर रहे हैं। और जो उपवास किए हैं उनके लिए भी बहुत अनुमोदना है कि और इसी तरह वो करें। मेरा बहुत बहुत साधुवाद है उनको। भैया और जी, बताइए अजय भैया जो हमारे बीच में कहीं ना कहीं हम कुछ चूक रहे थे, अचानक से अजय भैया को प्रभु ने ऐसा भेजा कि वो आदिनाथ भगवान का इतिहास पुराण सुनाते हैं और माताओं को 16 सपने बताते हैं। और ओम शांति वो अंकल भी आंटी, सुनाएंगे। ओम शांति और अंकल आंटी का ऐसा हाथ, मतलब पूरा छत्र छाया में उनके में हम लोग सब पल रहे हैं। तो ये चारों पांचों स्तंभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ में माता जी और आप सबका मैं अजय सानिध्य भैया के रहता है। लिए अजय भैया के लिए एक ही बात कहूंगा, जो आदिनाथ पुराण पर इन्होंने किया है, तो एक ही राशि है, आदिनाथ भगवान भी और अजय भैया भी। उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे ही मार्ग। भैया जी, इसमें हम लोग रेगुलर क्या करते हैं, अजय भैया आते हैं सबसे शुरू में, और बीजल जी अमेरिका से आके पहले भक्तामृत स्तोत्र 48 श्लोक पढ़ती हैं। फिर ये अजय भैया आते हैं, तो अजय भैया का काम ये है भगवान को जन्म से लेकर भगवान को गर्भ से लेकर जन्म तक लाना। कहानी फिर क्लोज होती है, फिर गर्भ से और लेकर विजय भैया का काम है, तो विजय प्रतिदिन भैया का काम है 1600। भक्तामृत। विजय भैया का काम बीजल कोठारी जी आती हैं, वो भक्तामृत स्तोत्र पढ़ती हैं, और वो उसके बाद जैसे ही वो गायब होती हैं, तो फिर ये प्रकट होकर भगवान को गर्भ से लेकर जन्म तक आते हैं। जैसे ही ये गायब होते हैं, तो ओम शांति जी प्रकट होकर आशीर्वाद देने लगते हैं। फिर सही उसके बाद बात है। क्या होता है, वो आपका जैसे चैन गायब सिस्टम बना होते हुआ हैं। है, जो रहा जब था अनिल कोई भी भी, आप पूरा कर लेते हो। तो फिर क्या होता है, जहां थोड़ी बहुत में फिर सुनीता दीदी बीच में आके मार्गदर्शन करते रहती हैं। फिर इसी बीच में मैं भी पहुंच जाता हूँ, तो फिर मैं आके भैया जी लोरी सुनाता हूँ। मैं आपको भी लोरी सुनाना चाहता हूँ। भैया जी, एक बार मेरे से लोरी सुना। अनिल भैया वो भी और तो सभी चाहिए। माताओं से भी निवेदन है कि आप लोग अपने पेट में हाथ रखें, और बच्चे को सुनाना चाह रहा हूँ, इसलिए आपको सुनना पड़ेगा ढंग से, बिल्कुल। और उसके अलावा जो माताएं, बाकी की माताएं आदिनाथ भगवान को सोच लें कि उनको लोरी सुना रही है, जैसे सुनीता दीदी एक्शन करनी वैसा। कि तू तो सो जा रे वीर, और इस झूले में झूल चुके हैं, इस झूले में झूल चुके हैं तीर्थंकर महावीर। तू तो सो जा रे वीर, अरे सब अजित संभव अभिनंदन सुमति पद्म जिनरा। माताओं, एक एक भगवान को ला लो गर्भ की कल्पना में। अरे ऋषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति पद्म जिनरा। श्री सुपार्श्व चंदा प्रभु स्वामी, श्री सुपार्श्व चंदा प्रभु स्वामी, हाथ जोड़ शरणाय तू तो सो जा रे वीर। और इस झूले में झूल चुके हैं, इस झूले में झूल चुके हैं तीर्थंकर महावीर। तू तो सो जा रे वीर। पुष्प दंत शीतल श्रेयांस जिन वासु पूछ जिन राय। पुष्प दंत शीतल श्रेयांस जिन वासु पूछ जिन राय। और विमल अनंत धर्म जसोज्वला, विमल अनंत धर्म जसोज्वल, शांतिनाथ शरणाय तू तो सो जा रे वीर। और इस झूले में झूल चुके हैं तीर्थंकर महावीर। तू तो
सो जावारे वीर अरे कुंथुअर मल्ली मुनि सुव्रत नमीनाथ जिन राय कुंथुअर मल्ली मुनि सुव्रत नमीनाथ जिन राय और नेमीनाथ श्री पारसनाथ जी नेमीनाथ श्री पारसनाथ जी वर्धमान सरनाय तू तो सो जावारे वीर और इस झूले में झूल चुके हैं इस झूले में झूल चुके हैं विद्यासागर जी जैसे फूल तू तो सो जावारे वीर और इस झूले में झूल चुके हैं माँ ज्ञानमती जी जैसे वीर तू तो सो जावारे वीर ओम नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रम नमो रोहितम ओम ह्रीमरम नमो अर्मा उदरित्ये नमः ओम ह्रीमरम नमो छेला उदरित्ये नमः ओम ह्रीमरम नमो चल्ला उदरित्ये नमः ओम ह्रीमरम नमो मल्ला उदरित्ये नमः ओम ह्रीमरम नमो विप्रुषो उदरित्ये नमः ओम ह्रीमरम नमो सर्वा उदरित्ये नमः ओम ह्रीमरम नमो मुख निर्विसृत्ये नमः ओम ह्रीमरम नमो दृष्टि निर्विसृत्ये नमः ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः मम 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 अपना अपना नाम ले लो सभी माताएं मम 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 अस्माकम अपने परिवार के और रिश्तेदारों का नाम ले लो मम मम अस्माकम अस्माकम सर्व रोग शोक दोष भय पीड़ा विनाशनम भवतो कोरोना महामारी शांत्यार्थम जगतारोग्यार्थम सर्व शांतिम सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा सुख वृद्धिम कुरु कुरु स्वाहा सौभाग्य वृद्धिम कुरु कुरु स्वाहा संतान सुख वृद्धिम कुरु 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 स्वाहा ओम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम बोलिए आदिनाथ भगवान की जय गुरु भगवंतों की जय आज के आनंद की जय आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद और हम सब स्वस्थ रहें प्रसन्न रहें आनंद में रहें इसी मंगल कामना के साथ हम सभी का जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र सभी को फिर मिलेंगे कल और आपसे वचन है कि फिर माता जी को जरूर लाएंगे और ज्यादा अच्छे दुर्लभ ज्ञान के कोष के साथ मिलाएंगे भैया ये इनका सौभाग्य है कि माता जी ने आज मौन लिया है 8 दिन के बाद जब वो खुलेगा तो उसकी जो गठरी बन के आएगी वो इन माताओं की झोली में आ जाएगी उसका फल तो ये तो बहुत बड़ा पुण्य है जरूर 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 ये जो 8 दिन की साधना के बाद जो एक उनका आभा मंडल आप लोगों के सामने आएगा एक स्मरणीय और देखने लायक चीज होगी जरूर मैं जरूर कहूंगा माता जी के लिए कि माता जी ऐसी साध्वी सब भक्तों को ऐसा आशीर्वाद दे कि सबका ये कोरोना जो काल जल्द से जल्द निकल जाए इसी मंगल भावनाओं के साथ सभी को जय जिनेंद्र सभी को जय जिनेंद्र उत्तम क्षमा अगर किसी प्रकार से किसी के मन को ठेस पहुंची हो अविनय अशातना की हो तो मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि जय जिनेंद्र जय